नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक पुराना फिल्मी गीत है, मन की प्यास मेरे मन से न निकली, ऐसे तड़पूं कि जैसे जल बिन मछली। रेडियो पर जब इन गाने की फरमाइश होती थी तो बताया जाता था कि गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और आवाज दी है लता मंगेशकर ने। इन दिनों बंगाल के सियासी गलियारों में ऐसे तड़पूं जैसे जल बिन मछली वाली फरमाइश ऐसे कई नेता कर रहे हैं जो चुनाव के पहले तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। सियासी मछलियों के लिए सत्ता में होना, सत्तारूढ़ दल में होना जल में होने जैसा होता है। उसके बिना वो तड़पने लगते हैं। अब आप समझ रहे हैं उस गाने का असली मकसद या असली मतलब। बिल्कुल ऐसी बात एक नेता सोनाली गुहा ने साफ साफ कह भी दी। भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल में घर वापसी करने वालों की लिस्ट में एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं। मुकुल रॉय के बीमार पत्नी से जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पहुंचे मिलने तो सवाल उठा कि क्या मुकुल रॉय भी अब घर वापसी करेंगे, वो भी तृणमूल कांग्रेस आ जाएंगे। ऐसे में सवाल इंडिया का है ये, क्या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन रास नहीं आई? वॉशिंग मशीन कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी कि अपने जितने दाग हैं वो सब उस वॉशिंग मशीन में आप डालिए और एकदम साफ होकर के निकलिए। तो क्या वो वॉशिंग मशीन रास नहीं आई? सवाल नंबर 2, क्या ममता ने लॉन्च किया है ऑपरेशन घर वापसी, जो गए हैं उनको वापस ले आओ? और सवाल नंबर 3, क्या बंगाल में होगी तोड़ फोड़ की रिवर्स स्विंग? तो आइए इसी पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, चित्रा सान्याल, वरिष्ठ पत्रकार, शाकिर अली, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, शमीम रहमानी, आप तृणमूल समर्थक हैं, और सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता पांडे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये कैसी ट्रांसफर पोस्टिंग है गंदगी की पश्चिम बंगाल में? इधर से उधर डोल रहे हैं सबके। संकेत, ये मछली वो नहीं है जो पानी से दूर नहीं रह सकती। मैं ये कहती हूँ कि ये इनको थोड़ा जाने और आने से पहले ये सोचना चाहिए कि किस तरह के वक्तव्य दिए गए। जब ये गए, इनको कचरा बोला गया, इनको ये बोला गया कि ये तो बाहर वैसे भी जाने वाले थे, अच्छा हुआ चले गए। तो ये टीएमसी के सर से कीकरा उतरा। तो मैं तो इतना कहूँगी कि ये पब्लिक है, सब जानती है। आपके उस समय के मंतव्य को भी जानती है, आज के मंतव्य को भी जानती है। जो नया प्यार किसी के प्रति उसको देख सकती है। लेकिन इसके साथ एक बात चाहिए संकेत। पहली बात, चुनाव में जाते हैं, इससे जो मैनिफेस्टो आते हैं, जो वादे जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, पार्टी से अगर आप जीत के आते हैं और या फिर उसका करते हैं और हार आप अगर पाला तो सिर्फ आप पार्टी। ये सुजाता जी, आपका ऑडियो जरा ठीक कर लें। बार बार आपकी ऑडियो डिप हो रही है तो उससे आपकी बात हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। ये जरा ठीक करके उसके बाद आते हैं। जी, आप अपनी बात खत्म कर लें। हाँ, तो संकेत, तो पहले तो हमको ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं, पर साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा जो डर का माहौल, जो बदले की राजनीति चल रही है, उसको भी एक तरह से देखना होगा कि आखिर ये जो घर वापसी हो रही है तो क्यों हो रही है? जब आम जनता, आप जानते हैं किस तरह से हिंसा हो रही है, कितने 37 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, और आज जो नेता है उसको भी सुरक्षा देने की जरूरत पड़ गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सिर्फ बंगाल के हिसाब से नहीं, भारतीय राजनीति के हिसाब से भी, नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी होती है उसके हिसाब से भी, पार्टी जो प्रॉमिस करती है आम जनता से उसके हिसाब से भी, और इलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रपंच है। आप नेता इस खेमे में है या उस खेमे में, लेकिन ये पूरा प्रपंच हो किसके साथ रहा है? तो आम जनता के साथ हो रहा है ना। ठीक है शाकिर साहब, आप इसका जवाब देंगे? जी, मैं देना चाहूंगा। हाँ संकेत भाई, दरअसल हाँ शाकिर जी पहले, उसके बाद शमीम भाई बताएं। संकेत भाई, दरअसल बात ऐसा है कि लगातार ममता बनर्जी हमारी जो लीडर है वो बहुत सही सभाएं में बोली थी
कि जिनको पार्टी छोड़ के जाना है चले जाओ, ट्रेन लगी है, ट्रेन पर चढ़ जाओ और चले जाओ, और जितना जल्दी हो खाली करो। और पहले भी हमारे डिबेट में बोल दिया हूं कि 110 ऐसे लोग थे जिनको टिकट मिलने वाला नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी के पास में कैंडिडेट नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी आनंद फानन में ये लोगों को कि हम घर वापसी नहीं लेंगे अपने हाँ, ये तो शाकिर अली साहब, ये जरूरी सवाल है। इस सवाल का जवाब दीजिए। एक तरफ की तो टिकट आपने कटा दी, अब ये वापसी रिटर्न वाली ट्रेन क्यों चला रहे हैं आप? क्या आप ये बोलेंगे कि अब ये वापस नहीं आएंगे? रुकिए संकेत बिल्कुल भाई, मैं माननीय मैडम को बोलिए चुप रहने के लिए, डिबेट के बीच अच्छा, में एक ना सेकंड बोले। सुन लें, एक सेकंड। हाँ, शाकिर जी अपनी बात करें। देखिए, तो दरअसल बात ऐसा है कि इनको जो है तृणमूल कांग्रेस को सामने चेहरा बनाना था, और उन्होंने शुभेंदु और मुकुल राय जैसे लीडर को सामने खड़ा किया। आज बताइए, शुभेंदु अधिकारी को अपोजिशन लीडर बने हुए कौन है? तृणमूल कांग्रेस का प्रोडक्ट है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, और शुभेंदु को क्या है, तृणमूल के खिलाफ बोलना है, ममता बनर्जी को खिलाफ बोलना है, इसलिए बोलना में इन्वॉल्व है। इसलिए जो है तो उनको जितने भी, देखिए शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी हो के नहीं बोल रहा है, वो अपने ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनसे सेफ जोन में रहे, इसलिए वो जितना उनको ममता बनर्जी और सरकार पे एक सवाल, शोर शराबे में वो सवाल रह जाएगा। एक सेकंड सुजाता जी, एक सेकंड। चित्रा, समय खत्म हो गया है मेरे पास। वर्मा जी, चित्रा सान्याल जी, शाकिर अली साहब, शमीम रहमानी और सुजाता पांडे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी ये घर वापसी करवाएंगी या नहीं, और क्या वो घर वापसी भी एक रणनीति के तहत होगी कि इससे पहले कि ऑपरेशन कमल हो, ऑपरेशन दो फूल कर दिया जाए पश्चिम बंगाल में।